दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति फलाने के बारे में। एक क्लास 10th 11th और 12th सभी के लिए है। 9th वाले भी देख सकते हैं यहाँ, मतलब बेसिक रहेगा। आज त्रिकोणमिति का बेसिक सवाल है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आज बेसिक पढ़ाएंगे। जिसके मतलब हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। आज का टारगेट जो रहेगा हमारा, टारगेट पढ़ने का टारगेट रहेगा हमारा, टारगेट रहेगा कोड के बारे में जानेंगे। पहला नंबर कोड के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा नंबर में हमारा भाई कोड हो गया। फिर इसमें होता है कोड का मापन, कोड का मापन पढ़ेंगे। फिर रेडियन के बारे में, रेडियन और डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, रेडियन और डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। इसी में कोड के मापन के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा नंबर में आ जाएगा हमारा अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात थोड़ा बहुत जानेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, इन सब के बारे में आज जानेंगे, इतना डिटेल के बारे में। इसमें विभाग है, सॉरी। तो आज का टारगेट यही है। थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट है, छोटा वैल्यू है, छोटा वैल्यू कह रहे हैं, तो छोटा टॉपिक है, कवर हो जाएगा। तो चलो पढ़ते हैं। पहले नंबर जानते हैं कोड क्या होता है। कोड देखो, कोड जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एंगल का कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल मीन्स होता है कोड। लेकिन कोड क्या है? देखिए कोड जो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा इधर हो गया, एक रेखा इधर हो गया, इन दोनों रेखाओं के बीच जो झुका हुआ पार्ट है वो होता है हमारा कोड। यानी किन्हीं भी मतलब किसी भी मतलब कोई भी बस किन्हीं भी रेखाओं मतलब किन्हीं दो रेखाओं के बीच झुका हुआ भाग ही क्या कहा जाता है? कोड कहते हैं। देखिए झुका है, कोड कहा है। मान लीजिए इधर आ गया, इधर आ गया, अब कोड कहाँ है? इधर भी झुका है, इधर भी झुका है, इधर भी झुका, इधर भी झुका, ये सब क्या है? कोड है, एंगल है। दो रेखाओं मतलब झुके हुए रेखाओं के बीच में बने जो बनता है हमारा, उसको हम कहते हैं कोड। किन्हीं दो रेखाओं के बीच बनने वाले झुकने वाले मतलब किन्हीं दो रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है वही कोड कहलाता है हमारा। ये परिभाषा है। तो कोड यही है हमारा। अब कोड को कितने तरीके से मापते हैं? कोड को कितने तरीके से मापते हैं यानी कोड का मापन। जो कोड का मापन होता है हमारा दो तरीके से होता है। कितने तरीके से? दो। एक होता है हमारा हेक्साडेसिमल खष्टिक पद्धति, एक होता है खष्टिक पद्धति, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। कोड को कितने तरीके से मापते हैं देखो, जिसे हम लोग कहते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम फाड़ देंगे, खष्टक पद्धति। और दूसरा नंबर में है वृत्तीय पद्धति। क्या है? वृत्तीय पद्धति, जिसे हम लोग कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। वृत्तीय पद्धति खष्टक यानी खष्टक पद्धति हेक्साडेसिमल और वृत्तीय पद्धति सर्कुलर सिस्टम। ये है हमारा कोड के मापने। कोड को दो तरीके से माप सकते हैं। अब एक एक पढ़ते हैं। खष्टक पद्धति क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। खष्टक पद्धति यानी हेक्साडेसिमल क्या होता है हमारा? खष्टक पद्धति क्या होता है? खष्टिक पद्धति, खष्टक नहीं खष्टिक कहते हैं। खष्टिक पद्धति यानी हेक्साडेसिमल। भैया ये क्या है? देखिए ये जो होता है हमारा, एक हमारा क्षैतिज रेखा होता है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, उनके बीच में बने कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। समकोण, जो समकोण होता है हमारा 90 एंगल का होता है। आप लोग जानते हैं समकोण क्या होता है? 90 एंगल का होता है। इनके एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक क्षैतिज रेखा है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, इनके बीच में जो बना कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। समकोण, एक समकोण जो होता है हमारा, एक समकोण बराबर होता है 90 अंश। क्या होता है? 90 अंश। 90 अंश इसको हम कहते हैं 90। इसके प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? एक समकोण की 90
एक समकोण के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, एक अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, एक अंश। लेकिन 90 है, मतलब 90 प्रत्येक 90 है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, 90 अंश। अब आ जाता है इसी में, एक अंश बराबर होता है हमारा, एक अंश। अंश को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ए होता है अंश, ये क्या होता है, जो बिंदी नहीं है इसे हम कहते हैं अंश। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक अंश बराबर होता है, एक अंश बराबर जो होता है, एक अंश बराबर हमारा होता है 60। एक अंश को हम 60 बराबर भागों में बांट देते हैं। एक अंश को कितने बराबर भागों में बांटे, 60 बराबर भागों में। और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, प्रत्येक भाग को हम कहते हैं मिनट। तो कितने कितने भाग है, 60, तो 60 मिनट हो गए। अब एक मिनट को हम क्या करते हैं, 60 बराबर भागों में बांट देते हैं। एक मिनट कितने भागों में, 60 बराबर भागों में बांट दिए। और प्रत्येक एक मिनट के प्रत्येक एक मिनट को 60 बराबर भागों में बांट दिए। उस प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, एक सेकंड। क्या कहते हैं, तो 60 भागों में बांटे हैं, क्या कहेंगे, 60 सेकंड। यही होता है हमारा खष्टक पद्धति। यही खष्टक पद्धति में होता है, यही हमारा एक समकोण बराबर होता है 90 अंश। एक समकोण बराबर 90 अंश होता है, 90 अंश, 90 डिग्री भी कहते हैं उसी को। क्या कहते हैं, अंश को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अंश को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। बस ये हो गया हमारा खष्टक पद्धति, बस इतना ही था इसमें। अब हम पढ़ते हैं वृत्तीय पद्धति में, जिसे हम लोग कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। वृत्तीय पद्धति, दूसरा नंबर क्या है हमारे, वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति, इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम क्या है, तो सर्कुलर सिस्टम ज्यादा कुछ नहीं है भाई। एक गोला है हमारे, क्या है, एक गोला है, इसमें कोई केंद्र होगा, इस केंद्र से लेके परिधि तक ये परिधि होता है। ये सब क्या है हमारा, परिधि। केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है हमारी। एक और रेखा लेनी है, झुकाव हो गया। अब ये जो होता है हमारे यहाँ, इसको हम लोग कहते हैं चाप। क्या कहते हैं, चाप। चाप। अब देखिए वृत्त में किन्हीं दो रेखाओं के बीच जो बना चाप होता है, इसी को कहते हैं रेडियन। क्या कहते हैं, बना कोण को, दो रेखाओं के बीच, मतलब वृत्त में दो या दो रेखाओं के बीच ए, इन रेखाओं के बीच में एक जो चाप बना ए, और इनके बीच जो बना कोण होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं हमारा। ज्यादा कुछ नहीं, हाँ, यही हमारा क्या है, रेडियन है। वृत्त के केंद्र में बना रेडियन, वृत्त के केंद्र में बना कोण रेडियन कहलाया है। इसको हम कहते हैं चाप। अब कोण जो होता है, यहीं पे हमें बता देना चाहिए था, सॉरी, एक फार्मूला होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे भैया त्रिज्या। अब कोण हमारे यहाँ देखिए, कोण यहाँ पर हमारे क्या है, रेडियन है। क्या है, देखते हैं आता कि नहीं, रेडियन है। क्या है, रेडियन, रेडियन। अब चाप मान लिए ए यहां से लेके यहां तक। अब पूरा वृत्त का, अगर हम पूरे वृत्त का चाप निकालें तो कितना हो जाएगा, पूरा वृत्त का चाप 2πr होता है, 2πr होता है। या चाप पूरा वृत्त के निकाले, पूरा चाप। अब पूरा कोण कितना होता है, 360। पूरा कोण कितना होता है हमारा, 360। अब पूरे वृत्त का त्रिज्या निकाले, यहां से लेके यहां तक निकाले। मान लिए यहां से लेके पूरा वृत्त का हम निकालने, तो त्रिज्या हमारे यहां से यहां तक भी हो जाएगी। पूरा चाप यहाँ 2r होगी। कितना हो गया, 2r। इधर से यार, इधर से यार गया कैंसिल भैया। क्या हुआ, कैंसिल हो गया। और दो कने दो कैंसिल, तो एक रेडियन बराबर आ गया हमारा, रेडियन बराबर आ गया पाई। ये तो कुछ मैच नहीं हुआ भैया, हटाओ। तो अब देखिए, आप फार्मूला, कुछ फार्मूला है, दो फार्मूला इसमें। एक रेडियन, रेडियन से हमें डिग्री में चेंज करना तो कौन सा फार्मूला रहेगा, और डिग्री से हमें रेडियन में चेंज करना तो कौन सा फार्मूला का यूज करते हैं। दोस्तों देखते हैं, हटाओ इसको। फार्मूला में ये है कि रेडियन से डिग्री में बदलो। ये भी फार्मूला याद रखना भाई, ये भी बहुत यूज होता है। तो रेडियन, एक रेडियन बराबर होता है, अगर रेडियन से हमें डिग्री में बदलना,
तो पाई बटे कितना हो जाएगा 180 इंटू में डिग्री में चेंज हो गया, एक इसमें चेंज हो जाएगा इंटू रेडियन हो जाएगा, जो रेडियन दिया रहेगा, जो रेडियन दिया रहेगा हमारा वो हो जाएगा डिग्री में भैया, वैल्यू आएगा हमारा किस में आएगा, डिग्री में आएगा। जैसे मान लिया हमें दे दिया हमें पाई बटे सॉरी भाई 180 बटे पाई हो जाएगा यहाँ। जैसे हमें मान लिए कि हमें दे दिया पाई बटे 3, हमें डिग्री में चेंज करना, चूंकि हमें मालूम है ये रेडियन में वैल्यू आया है, रेडियन में वैल्यू आया है, ये रेडियन चूंकि रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई, और रेडियन में आया है, सॉरी रेडियन में वैल्यू है पाई का। अगर कोई मान पाई में आ रहा है इसका मतलब वो रेडियन में है, तो पाई बटे 3 मतलब रेडियन में है, तो रेडियन गुणा है तो गुणा रख दिए, पाई बटे 3, पाई बटे 3 कैंसिल हो गया, डिग्री में आएगा, वैल्यू किस में आएगा, डिग्री में आएगा, हम इसलिए लिखेंगे डिग्री में आएगा, किस में आएगा वैल्यू, डिग्री में। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 छक्का 18, कितना आ गया हमारा 60, इसको कहते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग्री लिख दो, ये हो गया। यही फार्मूला है, हमें किस में रेडियन से डिग्री में चेंज करना है, तो रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए यही फार्मूला है, 180 बटे पाई इंटू में रेडियन बराबर डिग्री में चेंज कर देंगे, रेडियन यहाँ रेडियन जो वैल्यू रेडियन में रहेगा, जो पाई बटे 3 था तो पाई बटे 3 का वैल्यू रख देंगे भाई। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दूसरा मतलब फार्मूला है हमारा, इसे नहीं मिट करेंगे। दूसरा फार्मूला क्या है हमारा कि डिग्री से हमें रेडियन में चेंज करना है, तब क्या करेंगे भैया, अब डिग्री से हमें रेडियन में चेंज करना तो पाई ऊपर हो जाएगा, बस यही क्या करेंगे, डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई ऊपर हो गया, 180 इंटू में डिग्री जो वैल्यू रहेगी हमारा, जो वैल्यू हमें डिग्री में दी रहेगी उसे लिखेंगे, ये किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में चेंज हो जाएगा, ये रेडियन में डिग्री का मान लिखना है, रेडियन में चेंज हो जाएगा भैया। जैसे मान लिया हमारे दे दिया 60 डिग्री, कितना दे दिया 60 डिग्री, वैल्यू दे दिया, डिग्री हमें 60 डिग्री दे दिया, हमें रेडियन में चेंज करना है, तो पाई बटे 180 रहेगा ही, इंटू में डिग्री का वैल्यू 60 है तो 60 लिख दिए, और रेडियन में आ जाएगा हमें आरडी, रेडियन को हम आरडी लिख देते हैं, आरडी रेडियन में वैल्यू आ जाएगा 0 का 36 3 आ गया, यानी पाई बटे 3 रेडियन, ये हो गया वैल्यू। फार्मूला किसके लिए होगा, रेडियन के लिए, रेडियन के लिए फार्मूला हो गया भैया, ये है रेडियन में बदलना है और डिग्री में बदलना है, ये दोनों चीजें याद रखना। बहुत बढ़िया सवाल, इस पे सवाल पूछता है भाई, इस पे सवाल बढ़िया से पूछता है। अब सवालों का भी हल नहीं करेंगे, कल सवालों का हल करेंगे और मतलब हाई लेवल भी पढ़ेंगे। बस आज बेसिक चीजें पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को मालूम रहे कुछ चीजें। शुरुआत है यार भाई अभी पढ़ाने का, अभी शुरुआत है मेरा, धीरे धीरे एक्सपर्ट मैं भी बनूंगा। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री उन्हें नहीं ध्यान देता हूँ, लेकिन मैथ फिजिक्स दोनों पे ध्यान देता हूँ बढ़िया पढ़ाने का। अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, मतलब कोशिश तो कर रहा हूँ। ठीक है, अब अनुपात देखते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात। इनको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक चीजों के बारे में। ये होता है हमारा इस कौन सा, बढ़िया बनना भाई, ये कौन सा कोड है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये एक 90 एंगल का है, मतलब कोई थीटा है, इसके सामने वाला कोड जो है, जो बड़ा वाला ये है हमारा कर्ण, बड़ा वाला कर्ण होता है जो लंब सीधा है, एकदम लंब रहता है भाई, ये है हमारा त्रिज्या। सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और नीचे वाली त्रिज्या। यार कहाँ दिमाग है मेरा, आधार है, क्या है, आधार है। ये है लंब, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर पीस से, इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं कर्ण, यानी हाइपोटेनस कर्ण। तो अब ये क्या है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कुछ होता है, पाइथागोरस फॉर्म, कुछ सूत्र लिखवाते चले जाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, चूंकि हमें मालूम है कर्ण बराबर का होता है, सीधे लिख देते हैं कर्ण बराबर होता है, चलो ठीक है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। इसको हम कहते हैं के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, या के बराबर लिख सकते हैं रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूला के बेस में हम सारे सवालों को हल करेंगे भाई, एकदम मस्त से भाई, गजब से, धक्का से। देखते हैं कुछ चीजों के बारे में। अब त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए, वैसे त्रिकोणमितीय अनुपात में 3 अनुपात है, 3 अनुपात के अपोजिट 3 अनुपात और रह जाते हैं, तो होगा टोटल 6 अनुपात। कौन कौन? एक होता है हमारा साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। ये है त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ टॉपिक है भैया, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा जो होता है 1/कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है 1/सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है 1/कॉट थीटा। ये फार्मूला याद रखना बेहद जरूरी है भाई, ये सब आगे काम आएगा। तो साइन थीटा, अब कुछ फार्मूला भी होता है हमारा, मतलब कि साइन थीटा बराबर का होता है, साइन थीटा बराबर का होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब है हमारा P और कर्ण है K। कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। कर्ण को हम यस से भी दिखा सकते हैं, यहाँ यच भी हाइपोटेनस है, फार्मूला लिख दे, हाइपोटेनस है, चलो हाइपोटेनस तभी सही है ना। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे धार, यानी P बटे बी ए। अब इसको कैसे याद करें? एक होता है हमारा पंडित बद्री प्रसाद का है भैया, हटाओ। लाल बाई कक्का एक फार्मूला होता है, लाल बाई कक्का, लाल बाई कक्का एक फार्मूला है, लाल बाई कक्का। इसको हम एक तरीके से भी याद कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब मतलब यस से, यहाँ अगर लंब को यल दिखा दें तब भी सही रहेगा, आधार को ये से ऐसे याद कर सकते हैं, लंब बटे कर्ण, होगी कि नहीं? लंब को हम यल से दिखा दिए, और के हमारा कर्ण ही है, लंब बटे कर्ण हो गया, ऐसे भी दिखा सकते हैं। बी मतलब आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ रहेगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, साइन कॉस और टेन। साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार। ये लंब है, यल हमारा क्या लंब है, कि हमारा कर्ण है, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। अगर कहीं भी गलती हो रही होगी यार तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं उतना अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे सुधार करूंगा अपने आप में, मतलब अपने आप में इंप्रूवमेंट लाऊंगा, वादा है यार, दिन बेहतर बनूंगा। मैं खुद से वादा कर रहा हूँ, सच में तुमने बेहतर तो बनना है, क्योंकि मुझे बोलने में भी परेशानी हो रही है, मतलब थोड़ा कह सकते हैं हिचकिचाहट, मोबाइल के सामने मैं उतना बोल भी नहीं पाता हूँ मैं, और थोड़ा ज्ञान की भी कमी है, झूठ नहीं बोलो, ज्ञान की भी कमी है। मतलब सवाल लगाने के लिए लगा सकता हूँ, लेकिन यह समझाना जो होता है बहुत बड़ी चीज होती है, कि कैसे समझाया जाए, बहुत बड़ी चीज होती है यार। मतलब समझाने के लिए मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना बहुत बेहद जरूरी होता है। और बिना किताब देखे यार पढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब किताब नहीं देखा, जो चीजें पढ़ा हूँ वही सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे सब सारी किताब को भी रट लूंगा ना, मतलब एकदम दिमाग में बैठा लूंगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा मेरा भी, दल पढ़ाते रहूंगा। कोशिश है कि सुधार करूँ, जल्दी ही सुधार करूँ ये सब। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ा है उतना मतलब जितना कहा था फिर उतना पढ़ा दिया। और आगे कल से एकदम सवाल लगाएंगे बढ़िया से, रेडियन पे और डिग्री में चेंज करना है, इस पे सवाल लगाएंगे। और त्रिकोणमिति के जो अनुपात है, और हमारे जो साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे सवालों को हम भी बढ़िया से सॉल्व करेंगे और ट्रिकी मॉडल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो बढ़िया है भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक ही बार में कोई भी चीज समझ में नहीं आती है। अगर कोई नया चीज सीख रहे हो तो ऑब्जर्व करने में टाइम लगता है भाई,
सुधार करते, मतलब हम भी सुधार कर रहे हैं, आप भी सुधार कीजिए पढ़ने में।